सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ फराज अहमद। नाजरीन, मुल्की सियासत में इस्तेहकाम आने लगा है। निगरान सेटअप ने अपनी काबीना का फैसला भी कर लिया है और जल्द ही निगरान काबीना के अरकान अपने ओहदों का हल्फ भी उठा लेंगे। साथ ही सिंध में भी निगरान सेटअप का क़याम अब शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान में निगरानों का ये मामला डेडलॉक की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्लिमानी कमेटी पर ही एतराज़ात उठाए गए हैं। पार्लिमानी कमेटी भी कल तक ये फैसला अगर नहीं कर सकी, 12 बजे तक का वक्त है, तो ये मामला फिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में पहुंच जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वापसी का मामला भी शायद जल्दी हल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि गारंटी मिल चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने भी मुशावरती इजलास बुला रखे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं और कुछ ही देर के बाद ये तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से ब्रीफ किया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि क्या इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत यानी 3 माह में हो सकेंगे या नहीं। लेकिन निगरान वजीर आजम जिनके आते ही बढ़ती हुई महंगाई से पिसी हुई अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल पर 17 रुपए का एक बड़ा इजाफा। ये तमाम तर मामलात हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे अदालती मामलात की और जानेंगे कि अपने कोर्ट रिपोर्टर से कि अदालतों में बात चलते रहे हैं। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कराची जो कि रोशनियों का शहर था, ये एक बार फिर लुटेरों के सामने बेबस होता दिखाई दे रहा है। शहरी घर से बाहर निकलते हुए सोचता है कि आज लुट ही ना जाऊं। साथ ही ये भी कि सिंध हाई कोर्ट ने भी पुलिस चीफ पर इस मामले पर बरहमी का इजहार किया है कि सिंध पुलिस की नाकिश जो तफ्तीश का जो सेटअप है, इससे कातिल भी छूट जाते हैं, मुल्जिम छूट जाते हैं। तफ्तीश का जो सिस्टम है इसमें बेहतरी होनी चाहिए और किन किन सूबों को खास तौर पर पॉइंट आउट किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। महमूद मौलवी जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उससे पहले आप कराची में MNA के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। प्रोग्राम का आगाज़ में हम गौस मोहम्मद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। गौस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो यही सवाल जो कि इस वक्त ज़बान ज़द आम है कि क्या इंतखाबात 3 माह में 90 रोज़ की मुद्दत में हो पाएंगे या फिर ये सिलसिला तूल पकड़ेगा, इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर हो और यही आइन तकाजा है। लेकिन आइन में ये भी कहता है कि जब नई मरदमशुमारी हो जाए और तमाम सूबे उस पर इत्तेफाक कर लें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उस पर इत्तेफाक कर ले, तो फिर ये इलेक्शन जो है ये फिर उस नई हल्का बंदियों पे होना चाहिए। तो ये अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। ज़ाहिर है पुरानी हल्का बंदी में तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो प्रोविजन लिस्टें थी और प्रोविजन लिस्टों पे इलेक्शन हो नहीं सकता। 18 का इलेक्शन जो था उसके लिए हमें आइन में तरमीम करनी पड़ी और फिर हमने वो तरमीम की कि 1 टाइम जो है प्रोविजन लिस्टों पे इलेक्शन होंगे, तो उस पर तो वैसे नहीं हो सकते। तो इलेक्शन जो है इसी नई मरदमशुमारी पे होंगे। अब इलेक्शन कमीशन अगर हिम्मत दिखाए 2-3 महीने में हल्का बंदियाँ कर ले तो फिर इलेक्शन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। हम ये चाहेंगे कि जितना इलेक्शन जल्दी हो जाए, मुल्क उतना जल्दी है इस्तेकाम की तरफ जाएगा और मुल्क में जो बेचैनी है, सियासी बेचैनी, वो खत्म होगी। उसके अलावा चारा कोई नहीं है। तो हमारी तो कोशिश है, तो हमने तो वक्त से असम्बली बिल्कुल वक्त पे कोई हमारे हल्के में तजवीज़ दी गई थी कि आप कौमी असम्बली का टेन्योर जो एक्सटेंड कर लें, लेकिन हमने कहा नहीं, 5 साल का मैंडेट था, वो 5 साल पूरे हो गए। अब नई जो है वो असम्बली आए और फिर अपना काम करें। तो हमारा तो ये कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके इलेक्शन हो जाए। अच्छा, महमूद मौलवी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये पार्टी ज़रूर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो नाम है, जो सियासतदान है, वो काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी पहले से इस तमाम तर मामले का, इस तमाम तर गेम का हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है, नई हल्का बंदियाँ उसके ऊपर अगर इलेक्शन कराए जाएं तो ये 3-4 महीने, जैसा कि गौस साहब ने कहा, कि पॉसिबल हो पाएगा? इससे पहले इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि अगर नई हल्का बंदियाँ की जानिब जाएंगे तो काफ़ी महीने इसके अंदर जो है ऐड हो जाएंगे, यानी कि तवील होता तो सिलसिला दिखाई दे रहा है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए तवील तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त बन रहा है इलेक्शन के डेट्स, वो फरवरी के बन रहे हैं। 15 फरवरी या 24 फरवरी, इन डेट्स की बातें हो रही है और मेरे ख्याल से बड़ा सूटेबल है, क्योंकि उसकी वजह यह है
उसके बाद जाते हैं तो फिर जो है रमज़ान और चीज़ें आ जाती हैं, तो फरवरी में मुमकिनात हैं। देखिए जहाँ तक दिसंबर का था तो मतलब ये अक्टूबर का या नवंबर का, उसी वक्त बड़ा क्लियर था कि ये नज़र नहीं आ रहे थे, मगर अगर फरवरी में ही हो जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक चीज़ जो है वो जो है इशू जो था मेन वो क्लियर हो जाता है, और दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्शन पुरसकून साफ और शफाफ हो, ये सबका इंटरेस्ट है। और जो नॉर्म देखें, बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये ज़रूर है कि हारने वाला हमेशा से ये कहेगा कि मेरे साथ धांधली हुई। ये तो रिवायत है जी, ये रिवायत है, ठीक है ना। और उसकी वजह ये है कि ये बदकिस्मती है कि ये रिवायत हम चेंज नहीं करते, ठीक है ना। हालांकि होना ये चाहिए कि ये रिवायत को हम चेंज करें। अब अगर देखें, मैं तो वही पीटीआई के लिए भी कहूँगा, जब उनका मैंडेट जो है असेंबली से चला गया था, तो अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते कि जी उनका मैंडेट नहीं था और उनको बाकायदा वोट के जरिए हटाया था, तो आज मुल्क इस इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं आता। देखें ना, ये जो आज मईशत का सत्यानाश हुआ है और ये पेट्रोल पंप गिरा, ये उसकी वजह जो है अनस्टेबिलिटी की वजह है। वरना दुनिया में जो है चेंजेस आते हैं, इसमें कोई भाई अगर आपके पास वोट नहीं थे, एमक्यूएम ने आपके पास से पुल आउट किया, दूसरी पार्टी आ गई है, उसको आप गवर्नमेंट दे दें और आप अपोजिशन में बैठे, तो अनस्टेबिलिटी नहीं है। अनस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, और इकोनॉमिक क्राइसिस जब आते हैं तो देखें आज तो गरीब आदमी का, मैं कहूँगा बल्कि मिडिल क्लास का जीना मुश्किल हो रहा है। आप महंगाई को देखें, पेट्रोल जो है तकरीबन 300 रुपये लीटर है। आप देखें ना, मोटरसाइकिल वाला भी बिल्कुल महमूद साहब, इम्पॉसिबल सी सिचुएशन बन चुकी है एक आम आदमी के लिए, जो कि सुबह से शाम तक मेहनत करता है घर वालों का पेट भरने के लिए, उसके लिए अब बड़ा मुश्किल हो चुका है गुजारा करना। गौस साहब, अब इंतखाबात में अगर ताख़ीर होती है या नहीं होती है ये तो एक अलग बात है। निगरां हुकूमत का ये काम होता है कि वो आए और इलेक्शन करने के हवाले से जो भी मामला हैं उसके अंदर जितनी भी जो तैयारियां उस हवाले से मामलत करे। लेकिन अब किसी भी वजह से अगर इसमें मामला तूल पकड़ता है तो क्या लगता है जो मौजूदा सूरत हाल है, निगरां वज़ीर आज़म के हल्फ उठाते ही डॉलर 300 तक पहुँच गया, उसके बाद पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये का एक बड़ा इजाफा किया गया, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद पेट्रोल महंगा हो सकता है। ऐसे में निगरां हुकूमत के पास क्या पॉलिसीज़, क्या फार्मूला है, क्या इन तमाम तर मामलात पर, डॉलर पर, महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई इक़दाम किए जा सकते हैं? क्या ऐसा कोई फार्मूला है इनके पास? वो बस ये करे कि जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करा दे, उसका मैंडेट ही यही है। कोई बड़ी पॉलिसी में वो तब्दीली नहीं ला सकते। अलबत्ता उनको ये मैंडेट दिए गए जो ऑनगोइंग हमारे एग्रीमेंट्स हैं। इख्तियारात में भी तो कुछ इजाफा हुआ है ना जी, इख्तियारात में भी तो कुछ इजाफा हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हुआ है। उस इजाफा इसलिए किया गया है कि हमारा जो एक हमने मुआशी जो स्टेप्स लिए हैं, या कोई हमने एक रोड मैप तय किया है तमाम सियासी पार्टियों ने मिलके, सिवाय पीटीआई के, तो ताकि वो रोड मैप पे उस पर अमल जो है अमल दरामद होता रहे, और उसमें ताकि बाहर के मुल्कों को उस पर कोई ट्रस्ट हो। क्योंकि निगरान हुकूमत चूँकि तो 3 महीने के लिए होती है, तो फिर दूसरी जो बड़ी कुव्वतें हैं या उससे इदारे पे ट्रस्ट नहीं करते, तो इसलिए हमने इख्तियारात दिए हैं कि ये ताकि मुल्क की मईशत है, जो मामलात है जो हमने उस पर अमेंडमेंट्स किए हैं वो चलती रहें, तो इसलिए हमने वो किया है। ठीक है, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, कुछ अदालती मामलात को डिस्कस कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 अहम मुकदमात। सबसे पहला मामला चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडयाला जेल मुंतकली का ये मामला था, जिस पर आज समाअत नहीं हो सकेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदम दस्तयाबी के बायस इस मुकदमे की समाअत नहीं हो सकेगी। एहतशाम कियानी बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमें इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। एहतशाम बताएगा ये मामला अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए गया था, लेकिन अभी ये खबर आई है कि इस मामले पर समाअत नहीं हो सकेगी। क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज समाअत नहीं हो सकेगी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जिन्होंने इस केस की समाअत करनी थी वो आज दस्तयाब नहीं है, और उनकी अदम दस्तयाबी के बायस ही इस केस की आज समाअत नहीं हो सकी। चेयरमैन पीटीआई ने ये दरखास्त दायर कर रखी है कि उन्हें
अटक जेल से रावलपिंडी की अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, वहां उन्हें फैमिली वकला से मुलाकात की इजाजत दी जाए। इस हवाले से तो अदालत ने गुज़श्ता समात पर एक ऑर्डर जारी कर दिया था, लेकिन उनकी जेल मुंतकिली और उनको घर का खाना फराहम करने से मुताल्लिक जो मामला था उस पर आज की तारीख रखी गई थी और चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि आइंदा समात पर मजीद दलाइल सुनने के बाद इस मामले पर कोई फैसला दिया जाएगा। लेकिन आज चीफ जस्टिस दस्तयाब नहीं है, इसलिए इस पर समात नहीं हो सकी। गुज़श्ता समात पर पंजाब हुकूमत और जेल हुकाम को एक बार फिर जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया था, क्योंकि गुज़श्ता समात पर यह कहा गया था कि जो घर का खाना है उससे मुताल्लिक उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि हम इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन अदालत ने आज की समात में एक बार फिर इस मुकदमे के हवाले से तो आपने बताया सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी से मुतालिक दरखास्तों पर भी समाअत हुई है और अदालत की जानिब से काफ़ी पॉइंट आउट की गई हैं चीज़ें। इस हवाले से इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या कुछ कहा गया है? इन्वेस्टिगेशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं, कुछ सूबों को मेंशन किया गया है अदालत की जानिब से कि वहाँ पर निज़ाम काफ़ी बेहतर है, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब और इस्लामाबाद को अपॉइंट करते हुए कहा गया कि यहाँ पर चीज़ें मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ये मुकदमा तो पुलिस ऑर्डर 2002 से मुतल्लिक था और इसमें जो सिंध हुकूमत के वकील फ़ारूक एच नाइक पेश हुए उनकी तो इल्तवा की दरख्वास्त थी और फ़ारूक एच नाइक ने जो तहरीरी दरख्वास्त अदालत को दी उसमें उनका ये कहना था कि चूँकि अब जो हुकूमत थी सूबाई वो जा चुकी है, सूबाई असम्बली को तहलील किया जा चुका है, निगरान हुकूमत आई है, तो मुझे नई निगरान हुकूमत से हदायत लेने के लिए वक्त दिया जाए। तो अदालत ने वक्त तो दे दिया, लेकिन रिमार्क्स दिए चीफ साहब ने मुकदमे की समाअत के दौरान के पिछले दिनों कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तमाम सूबों के IGs मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे और उसमें पुलिस में जो रिफॉर्म्स हुई हैं, पुलिस में बेहतरी के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो इकदाम उठाए गए हैं उसके हवाले से बताया गया। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि ये जो फौजदारी केसेस होते हैं इसमें जो पुलिस की तफ्तीश है बड़ी अहमियत की हामिल होती है और अगर पुलिस की तफ्तीश में कमज़ोरियाँ हों तो जब मामलात केसेस अदालतों में जाते हैं तो इसका फ़ायदा मुल्ज़मान को पहुँचता है। ऐसे शवाहिद जब अदालत के सामने रखे जाते हैं जो नाकाबिले कबूल होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि मुल्ज़म ने रिहा होना होता है। चीफ साहब ने कहा कि उस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में हमें यह बताया गया कि सिंध में जो कानून में तरमीम की गई है उसके बाद अब महकमा सिंध पुलिस में जो है एक बाकायदा तौर पे तफ्तीश का, इन्वेस्टिगेशन का एक अलहदा से पुलिस के महकमे में जो है वो विंग कायम कर दिया गया है और इसी तरीके से जो KPK की पुलिस है उसमें भी बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं। पुलिस KPK की जो प्रोग्रेस है उसमें भी बेहतरी देखी है। लेकिन चीफ जस्टिस ने ज़रूर कहा कि जो पंजाब और इस्लामाबाद का मामला है। इमरान वसीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया और इससे पहले एहतशाम कियानी ने हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौक़िफ़ से आगाह किया। आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट से फ़िलहाल इतना ही। फराज अहमद को इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी कुछ मज़ीद टॉपिक्स के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।